दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ खेले गए पहले ही टी20 मुकाबले में भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मुकेश कुमार ने हैट्रिक विकेट लेकर रचा इतिहास। तो वही लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम के नए कप्तान सूर्य कुमार यादव ने खेली धुआंधार पारी, जहां सूर्या ने मैदान पर आते ही चौके छक्कों की बारिश करते हुए श्रीलंकाई गेंदबाजों की लंका लगाकर रख दी और लगभग हार चुके मुकाबले में नामुमकिन को मुमकिन करते हुए श्रीलंका के जबड़े से जीत को छीनकर भारतीय टीम को अंतिम ओवर में दिलाई रोमांचक जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत और श्रीलंका के बीच पल्ले केले में खेले गए सीरीज के पहले टी20 मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी सूर्य कुमार यादव को दुनिया का नंबर 1 टी20 बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय टीम इस समय श्रीलंका दौरे पर 3 टी20 मुकाबलों की रोमांचक सीरीज खेलने के लिए पहुंच चुकी है, जहां पर दोनों टीमों के बीच में पहला टी20 मुकाबला पल्ले केले में देखने को मिला। दोस्तों, आपको बता दें कि इस मुकाबले के लिए श्रीलंका के लिए कप्तानी कर रहे थे वानिंदु हसरंगा। वही भारतीय टीम की कमान नए कप्तान सूर्य कुमार यादव के कंधों पर सौंपी गई थी। दोस्तों, इसके बाद इस मुकाबले में टॉस होता है, सिक्का उछाला जाता है, जहां पर सूर्य कुमार यादव इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं और श्रीलंका को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। इसके बाद श्रीलंका के लिए पारी का आगाज करने के लिए टीम के 2 धुरंधर ओपनर बल्लेबाज पाथुम निशंका और कुशल मेंडिस की एंट्री होती है। वही भारतीय टीम के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते हैं तेज गेंदबाज मुकेश कुमार, जहां पर दोस्तों पहले ही ओवर में मुकेश कुमार के द्वारा काफी कसी हुई गेंदबाजी देखने को मिलती है, जहां पर बल्लेबाज बिल्कुल भी बड़ा शॉट नहीं खेल पाते हैं और ओवर की अंतिम गेंद पर पाथुम निशंका के रूप में श्रीलंका की टीम को लगने वाला 4 रनों के स्कोर पर पहला बड़ा झटका देखने को मिलता है। वही दोस्तों, इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर कुशल परेरा की एंट्री होती है, जहां पर कुशल मेंडिस के साथ मिलकर दोनों ही बल्लेबाज आगे का मोर्चा संभालते हैं और काफी फूक कर बल्लेबाजी करते हुए सिंगल डबल के साथ ही टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, जहां पर पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हैं और चौके छक्कों की बारिश करते हुए अच्छे लय में तालमेल के साथ बल्लेबाजी करते हुए 6 ओवर की समाप्ति के बाद टीम के स्कोर को 55 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों, इसी बीच 7वें ओवर की गेंदबाजी करने आते हैं भारतीय टीम के तेज गेंदबाज खलील अहमद और आते ही ओवर की तीसरी ही गेंद पर टीम इंडिया के लिए खतरा साबित हो रहे कुशल परेरा को शिवम दुबे के हाथों कैच आउट करवाते हुए श्रीलंका की टीम को लगने वाला दूसरा झटका देते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद अभी भी कुशल मेंडिस अंगद की तरह डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं और अब उनका साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के तौर पर सदीरा समर विक्रमा की एंट्री होती है, जहां पर कुशल मेंडिस धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अपने हाथ खोलना शुरू कर देते हैं और मात्र 24 गेंदों का सामना करते हुए अर्धशतक की पारी खेल देते हैं। लेकिन इसी बीच 10वें ओवर में वाशिंगटन सुंदर अपनी फिरकी के माया जाल में फंसाते हुए सदीरा समर विक्रमा को मात्र 11 रनों के स्कोर पर एलबीडब्ल्यू आउट करा देते हैं और इस प्रकार से श्रीलंका की टीम को लगने वाला तीसरा बड़ा झटका होता है और 10 ओवर की समाप्ति के बाद श्रीलंका का स्कोर 3 विकेट खोकर 95 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद दासुन सनाका आते हैं और कुशल मेंडिस अभी भी अंगद की तरह डटकर मुकाबला करते हुए भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं और अपनी टीम के लिए जरूरी रन जोड़ने का काम करते हैं। दोस्तों, इसके बाद 14वें ओवर में फिर से खलील अहमद की एंट्री होती है और इसी ओवर में कुशल मेंडिस के द्वारा 2 छक्के और 2 लगातार चौकों के साथ 20 रन बटोरे जाते हैं और अपने शतक की ओर बढ़ने लगते हैं। जबकि दूसरे छोर से लगातार स्ट्राइक रोटेट करने का काम किया जाता है दासुन सनाका के द्वारा और 15वें ओवर में सनाका के द्वारा एक बार फिर से करारा प्रहार किया जाता है और 2 लगातार छक्के लगाते हुए भारतीय टीम के गेंदबाज रवि बिश्नोई की लाइन लेंथ खराब कर दी जाती है और 15 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 140 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद 16वें ओवर में मुकेश कुमार आते हैं और भारतीय टीम के लिए खतरा साबित हो रहे कुशल मेंडिस को 68 के स्कोर पर एलबीडब्ल्यू आउट करा देते हैं। वहीं इसी ओवर की अंतिम गेंद पर नए बल्लेबाज के तौर पर आए धनंजय डिसल्वा भी बिना खाता खोले ही क्लीन बोल्ड हो जाते हैं और श्रीलंका की टीम को लगने वाला 5वां झटका होता है। लेकिन दोस्तों, दासुन सनाका अभी भी डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं और अब उनका साथ देने के लिए नए कप्तान वानिंदु हसरंगा की एंट्री होती है, जहां अंतिम के ओवरों में ताबड़तोड़ रवैया अपनाते हुए चौके छक्कों की बारिश करना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद अंतिम ओवर में फिर से भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मुकेश कुमार की एंट्री होती है और मुकेश कुमार आते हैं और इसी ओवर में हैट्रिक विकेट लेकर श्रीलंकाई बल्लेबाजों की पूरी तरीके से कमर तोड़कर रख देते हैं, जहां पर दोस्तों 3 गेंदों में 3 विकेट लेकर श्रीलंकाई बल्लेबाजों को ताश के पत्तों की तरह ढहने के लिए मजबूत कर दिया जाता है और इस प्रकार से श्रीलंका की टीम पूरे 20 ओवरों में 9 विकेट खोकर स्कोर बोर्ड पर 180 रन ही बना पाती है।
और टीम इंडिया के सामने 181 रनों का पहाड़ जैसा टारगेट रख दिया जाता है, जहां पर टीम इंडिया की तरफ से बिहार के लाल तेज गेंदबाज 6 विकेट लेकर श्रीलंकाई बल्लेबाजों की पूरी तरीके से कमर तोड़कर रख देते हैं। दोस्तों इसके बाद लक्ष्य का पीछा करने भारतीय टीम के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल की एंट्री होती है, जिनके कंधों पर टीम इंडिया को एक ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। वहीं श्रीलंका के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते हैं अजीबोगरीब अंदाज एक्शन वाले मतीसा पथिराना, जहां पर दोस्तों पहले ही ओवर में काफ़ी कसी हुई गेंदबाजी उनके द्वारा देखने को मिलती है, जहां पर पहले ही ओवर की दूसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल एक चौका जड़ते हुए पारी का आगाज करते हैं। वहीं दोस्तों इसके बाद शुभमन गिल इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक जोरदार प्रहार करते हुए गगनचुंबी छक्का लगा देते हैं। लेकिन दोस्तों एक ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 10 रनों तक पहुंच जाता है। दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर में यशस्वी जायसवाल के सामने श्रीलंका के तेज गेंदबाज लाहिरू कुमारा की एंट्री होती है और आते ही भारतीय टीम को पूरी तरीके से दुविधा में डाल देते हैं, जहां पर इनस्विंग आउटस्विंग गेंदबाजी करते हुए यशस्वी जायसवाल को बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं देते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि यशस्वी जायसवाल अंतिम गेंद पर गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए सीधा विकेट कीपर के हाथों में चली जाती है और यशस्वी जायसवाल मात्र 4 रनों की पारी खेलते हुए डगआउट की ओर लौट जाते हैं और भारतीय टीम को 10 रनों के स्कोर पर ही पहला बड़ा झटका देखने को मिलता है। दोस्तों इसके बाद शुभमन गिल का साथ देने के लिए अभिषेक शर्मा की एंट्री होती है और इसके बाद दोनों ही बल्लेबाज तीसरे ओवर से तेजी से रन बटोरना शुरू करते हैं, जहां पर तीसरे ओवर में अभिषेक शर्मा पथिराना को टारगेट करते हैं और इसी ओवर में एक चौका और एक छक्का लगाते हुए 10 रन बटोरते हैं। जबकि चौथे ओवर में भारतीय टीम को नाबूद करने के लिए श्रीलंका के कप्तान वानिंदु हसरंगा की गेंदबाजी देखने को मिलती है और आते ही एक ही ओवर में भारतीय टीम को 2 बड़े झटके लगते हैं, जहां पर दोस्तों ओवर की दूसरी ही गेंद पर अच्छी लय में बल्लेबाजी करने वाले अभिषेक शर्मा को 21 रनों के स्कोर पर कैच आउट करवा दिया जाता है और टीम इंडिया को लगने वाला दूसरा बड़ा झटका होता है। जिसके बाद दोस्तों शुभमन गिल के रूप में भारतीय टीम को तीसरा बड़ा झटका लगता है, जहां पर इसी ओवर की अंतिम गेंद पर शुभमन गिल बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीमा रेखा के पास 22 रनों के स्कोर पर कैच आउट होकर डगआउट की ओर लौटते हैं और भारतीय टीम को 2 लगातार झटके एक ही ओवर में देखने को मिलते हैं। लेकिन इसके बाद पूरा का पूरा दारोमदार कप्तान सूर्य कुमार यादव के कंधों पर आ जाता है और अब सूर्य कुमार यादव का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के तौर पर गायकवाड़ आते हैं और सूर्या के साथ मिलकर आगे का मोर्चा संभालते हुए काफ़ी फूक फूक कर बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं और पावर प्ले के दौरान टीम इंडिया 3 विकेट खोकर स्कोर बोर्ड पर 46 रन बना पाती है। लेकिन दोस्तों इसी बीच 7वें ओवर में फिर से स्पिन गेंदबाज वानिंदु हसरंगा आते हैं और ऋतुराज गायकवाड़ को 8 रनों के स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं और भारतीय टीम को लगने वाला चौथा झटका होता है, जिसके बाद संजू सैमसन की एंट्री होती है और इसके बाद सूर्य कुमार यादव के साथ मिलकर दोनों ही बल्लेबाज लगातार स्ट्राइक रोटेट करने का काम करते हैं। पहले तो कछुए की चाल के साथ सिंगल डबल के साथ ही पारी को आगे बढ़ाते हैं, जहां पर अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाने का काम किया जाता है और 10 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम 80 रन बना पाती है 4 विकेट खोकर। लेकिन 11वें ओवर में सूर्या का बल्ला जम के चमकता है, जहां पर सूर्या इसी ओवर में दासुन सनाका को टारगेट करते हैं और 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन बटोरते हैं। वही दोस्तों इसके बाद अगले ही ओवर में संजू सैमसन के द्वारा हसरंगा को टारगेट किया जाता है और इसी ओवर में 3 लगातार चौके उनके बल्ले से देखने को मिलते हैं और देखते ही देखते इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक अर्धशतक की साझेदारी पूरी हो जाती है और भारतीय टीम एक मजबूत स्थिति में आकर खड़ी हो जाती है, जहां पर 13वें ओवर में सूर्य कुमार यादव अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करते हैं। लेकिन 14वें ओवर में फिर से सूर्या के बल्ले के द्वारा चौके छक्कों की बारिश देखने को मिलती है। लेकिन इससे पहले कि यह साझेदारी आगे और बढ़ पाती, भारतीय टीम को 5वां झटका देने के लिए हसरंगा की एंट्री होती है और आते ही संजू सैमसन को अपनी फिरकी की माया जाल में फंसाते हुए 19 रनों के स्कोर पर कैच आउट करवा देते हैं, जहां पर संजू सैमसन उनकी गुगली गेंद को समझ नहीं पाते हैं और आउट होकर डगआउट की ओर लौट जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद पूरा का पूरा दारोमदार नए बल्लेबाज रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव के कंधों पर आ जाता है, क्योंकि दोस्तों अब अंतिम के 5 ओवरों का खेल शेष बचा रहता है और टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए अभी भी 50 रनों की दरकार होती है, जहां पर 16 ओवर में रिंकू सिंह के द्वारा 2 लगातार छक्के जड़ दिए जाते हैं। तो वही दोस्तों 18वें ओवर में एक बार फिर से हसरंगा को टारगेट करते हुए सूर्या के बल्ले से भी एक छक्का और एक चौका लगा दिया जाता है और भारतीय टीम को जीत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देते हैं, जहां पर 19वें ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा 2 छक्के और 2 चौकों के माध्यम से 20 रन बटोरे जाते हैं। लेकिन अब अंतिम ओवर का रोमांच देखने को मिलता है, जहां अंतिम की 6 गेंदों में टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 18 रनों की दरकार होती है, जहां पहली गेंद पर सूर्य कुमार यादव 1 रन चुराते हुए रिंकू सिंह को स्ट्राइक देते हैं। लेकिन सर पर कफन बांध करके आए रिंकू सिंह अंतिम की 3 गेंदों पर 3 लगातार गगनचुंबी छक्के लगाते हुए 18 रन बटोर लेते हैं और टीम इंडिया इस मुकाबले में 6 विकेट से जीत हासिल करती है।